नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 16 अक्टूबर 2024 की। आज की एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, शिक्षा सेवा चयन आयोग परिसर में मंगलवार को प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। ये जो प्रदर्शन आपको देखने को मिला, ये टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को लेकर के गरजे। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में जो रिक्त अन्य पद थे उनको जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र जो है उन्होंने मंगलवार को नए आयोग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक अभ्यर्थी जो थे वो गेट पर नारेबाजी करते हुए भी जो है वो प्रदर्शन उन्होंने किया। शाम को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मुलाकात करके ज्ञापन देते हुए अपनी मांग भी रखी। अध्यक्ष ने ये भी कहा कि विज्ञापित जो पद हैं उनमें रिक्त पद जोड़ने का जो निर्णय है वो शासन स्तर से ही लिया जा सकता है। विज्ञापित पदों पर परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग काम लगातार कर रहा है। और धरना दे रहे जो युवा मंच के अध्यक्ष थे अनिल सिंह एवं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी के वर्ष 2022 के जारी विज्ञापन में कुल 4163 पद हैं, जिसमें से कुछ विषयों में रिक्त पद जो है वो इकाई में है, जबकि कुल आवेदन की संख्या 13 लाख से जो है वो ज़्यादा है। इस तरीके से कम पद होने के कारण इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की मांग रखी गई है। बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा जो मंत्री हैं उन्होंने सदन में बयान दिया था कि माध्यमिक विद्यालय में 25,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा लंबित जो भर्ती हैं उनकी परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए जाने की मांग भी की गई है। प्रतियोगी ने दिन भर धरना दिया। शाम को प्रतियोगी छात्र मंडल और युवा मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांग को जो है वो यहाँ पर रखा गया और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। अगली अपडेट है आपकी, अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जाएंगे जो है वो पद। शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को ये जो है वो दी गई जानकारी। प्रयागराज से भी न्यूज़ है और इसमें ये बताया गया है कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर के 2022 में पदों की संख्या है वो शासन की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा जवाब देखने को मिला। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन जो करने पहुंचे थे अभ्यर्थी, उनसे वार्ता के दौरान ये बातों को स्पष्ट जो है वो किया और जो धरना प्रदर्शन चला था वो 6 घंटे जो है वो देखने को मिला था। बाकी इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई कि पुरानी भर्तियों को लेकर के मांग की गई, जो कि हमने ऊपर वाली अपडेट में ऑलरेडी बात किया। अगली अपडेट आपकी डीएलएड जो प्रशिक्षण है उसके लिए 22 तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। कल मैंने आपको इसको लेकर के अपडेट भी जो है वो दिया था। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में दाखिला के लिए आवेदन की तिथि, अंतिम जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं और 23 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके 25 अक्टूबर तक पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और नीचे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो वेबसाइट भी जो है वो दी गई है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट आपकी संबंधित है पीसीएस परीक्षा पर असमंजस से लेकर के। तो पीसीएस परीक्षा पर असमंजस से अभ्यर्थियों की तैयारी जो है वो प्रभावित। यूपीपीएससी में सौंपा गया ज्ञापन, परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग यहाँ पर जो है वो रखी जा रही है। न्यूज़ आपकी जो है वो प्रयागराज से है, जिसमें यह बताया गया है कि पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने के प्रस्ताव के विरोध में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था। ट्विटर अभियान आपको मैंने बताया था, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि उसमें ज्ञापन देकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग जो है वो की गई है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी। पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिलने के कारण आयोग ने 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी की है। अब आयोग 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो है वो प्रस्तावित की है। बाकी पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है इसमें किया है। बाकी इसी में ही अगर आप ऊपर साइड देखेंगे तो आरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने को लेकर के अभियान, यहाँ पर भी बताया गया है कि आरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर अभियान चलाया और इसमें जो हैशटैग यूज़ किया गया था वो ये था वन शिफ्ट यूपीपीएससी आरओ एग्जाम। 35,000 अभ्यर्थियों ने एक दिन में परीक्षा कराने के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी, मतलब वही कहने का है कि ट्वीट वगैरह जो है वो किया गया है। अगली अपडेट देखते हैं, पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में जो है वो होंगे तैयार। यहाँ पर राज्यपाल ने संशोधन जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दी। इसको लेकर के भी बताया गया है कि ये परीक्षा टल सकती है, जिसमें बताया गया परीक्षाएं एक ही दिन कराने के लेकर के मांग। प्रतियोगी ने जो ज्ञापन सौंपा है उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रमुख जो सचिव हैं विधायी अतुल श्रीवास्तव, उन्होंने इसकी जानकारी कर दी है। इससे पीसीएस परीक्षा टलना लगभग तय हो गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि अलग अलग रंग और कोड के पेपर 4 सेटों में तैयार करवाए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 को छपवाया जाएगा। ये पेपर सेटर एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेटर से मिले मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में जो है वो रखे जाएंगे।
अगली अपडेट आपकी है, स्कूलों में 5083 अनुदेशक जो है उनकी नियुक्ति होगी। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश भर के सरकारी अपर जो प्राइमरी स्तर के स्कूल है उसमें 5083 तकनीकी अनुदेशक की भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सेवा संतोषजनक अगर होगा तो ऐसे में आगे नवीनीकरण भी किया जाएगा। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और करीब 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी जो है वो दिया जाएगा। परिषदीय अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर पीएम श्री विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एक में इनमें इनकी तैनाती की जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग के तहत ये इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये अलग अलग यहाँ पर है कि ये सिखाएंगे। और आयु सीमा इसमें 21 से 40 साल रखी गई है। अगली अपडेट, ये मैंने पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आपको बताया भी था कि एएनएम के 5272 पदों पर आवेदन 28 से होंगे। पेट के थ्रू ही इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो जिन्हों को भी यहाँ पर आवेदन करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। 5083 अनुदेशक की जो है वो नियुक्ति होगी, वो भी इसमें साइड में बताया गया, जो कि ऊपर भी हमने बात जो है वो की। जिले स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी अनुदेशक को लेकर, और 15,000 रुपये जो प्रतिमाह मानदेय है वो दिया जाएगा, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी ये जो UPSSC वाली वैकेंसी है उसको लेकर के जो पदों की जानकारी दी गई है कि टोटल जो पद हैं उसमें 2399 अनारक्षित के हैं, 435 पद अनुसूचित जाति के हैं, 390 पद अनुसूचित जनजाति, 489 आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए। अगली अपडेट, 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति जो है वो प्रक्रिया शुरू। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जो अभियंता है उनकी कमी से जूझ रहे जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसमें 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और इसके लिए विभाग ने प्रारंभिक कार्य भी पूरे कर लिए हैं। पिछले दिनों कैबिनेट ने इसकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। शीघ्र ही विभाग इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। दरअसल विभाग ने 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी, लेकिन वहां से नियुक्ति में फिलहाल विलंब की आशंका को देखते हुए विभाग ने इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक नियोजन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। इस क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर सड़क और पुल जो पुलिया उनका निर्माण हो रहा है, यही नहीं सड़कें और मेंटेनेंस वगैरह भी हो रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर कमी जो है वो पदों को लेकर के बात जो है वो की गई, कमी महसूस की गई। अगली अपडेट, माध्यमिक शिक्षक 22 को लखनऊ में देंगे धरना। वाराणसी से न्यूज है जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के शिक्षक 22 अक्टूबर को लखनऊ में धरना देंगे। मंगलवार को संगठन की वाराणसी इकाई और सहयोगी शिक्षक की बैठक JP मेहता इंटर कॉलेज में हुई। पुरानी पेंशन समेत अन्य जो मांग है उनको लेकर के धरना देखने को जो है वो मिलेगा। अगली अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अब 11 नवंबर को होगी सुनवाई। जो पिछली वाली सुनवाई की तारीख थी उसमें डेट आगे बढ़ा दी गई थी। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वो नहीं हो सकी। इसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी निराश हैं। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों से उम्मीद जताई गई है, अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि नई तिथि को उनको न्याय जो है वो मिलेगा। अगली अपडेट, प्रदेश में सभी परीक्षा केंद्रों के लिए अब अलग अलग रंग और कोड के तैयार किए जाएंगे पेपर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए UPSC अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश जारी। 4 सेट होंगे तैयार और 2 का होगा प्रकाशन। परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों को मुहरबंद आवरण खोले बिना चुनेगा और उन्हें उसी रूप में 2 भिन्न भिन्न प्रिंटिंग प्रेस को भेजेगा। लखनऊ से न्यूज़ है, इसमें ये बताया गया है कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए अलग अलग रंग और कोड के पेपर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र के 4 सेट तैयार करवाए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 2 का प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशन करवाया जाएगा। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यादेश 2024 कहा जाएगा। अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 अलग अलग पेपर सेट में तैयार करवाया जाएगा। ये पेपर सेट एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेट से जो मिले मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में जो है वो होंगे। अगली अपडेट, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो 13 को देखने को मिलेंगे। यहाँ से कुछ अपडेट की बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, बाकी तो टेलीग्राम पर भी हम भेज देते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते चुनाव अभी नहीं। महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव। महाराष्ट्र में 20 को, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान जो है वो देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है 31 को अमावस्या और इसी दिन बनेगी दीपावली। वाराणसी से न्यूज़ है और इसमें यही बताया गया है कि प्रदोष काल का पूरा इतना समय तक अमावस्या काल रहेगा। 1 नवंबर को देश के कुछ हिस्सों में 10 मिनट से लेकर अधिकतम 60 मिनट ही अमावस्या का काल है। ऐसे में उस दिन दीपावली मना पाना संभव नहीं है, इसलिए 31 को ही देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। तो रोहित बोले आधे फिट शमी को और ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज की बात की गई है। जसप्रीत को खेल की बहुत अच्छी समझ, और यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जो है भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, इसको लेकर के कहा
और साथ ही यहाँ पर 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, उसको भी लेकर के बताया गया। पर आज भी एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में होगा। मैच ड्रॉ होने पर भारत का WTC फाइनल का इंतजार बढ़ जाएगा। बारिश ना बिगाड़ दे टीम इंडिया का खेल, उसको लेकर के भी बताया गया। और बेंगलुरु से न्यूज़ है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच जो है आपको देखने को जो है वो मिलेगा। अगली अपडेट आपकी है 6G नेटवर्क में ऊंची छलांग की तैयारी है। 6 गीगाबाइट प्रति सेकंड की इंटरनेट सेवा का ट्रायल सफल रहा। 2030 तक पूरे देश में होगा नेटवर्क। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दुनिया में 5G की जो गति है उसको लेकर के क्या क्या चल रही है, और 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि ऐसा हुआ तो 2030 तक ये नेटवर्क पूरे देश में होगा। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, भारत की नजरें, और वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। भारत की नजरें घर में लगातार 19वीं टेस्ट श्रृंखला जीतने पर और मैच पर बारिश का साया, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा, ताकि सारे अपडेट करंट अफेयर वगैरह से भी रिलेटेड आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।